नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह सीखना है कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम और एचसीएफ सीखने से पहले आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनकी फुल फॉर्म के बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए सबसे पहले समझिए लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब समान। जो दो या दो से ज्यादा चीजों में कोई एक चीज समान होती है हम उसको कॉमन निकाल देते हैं। और मल्टीपल, इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। आइए एचसीएफ पे। एचसीएफ है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन वही, समान और फैक्टर्स। ठीक है, इस फैक्टर्स पे अभी डिस्कस करेंगे। तो दो वर्ड हमारे निकल के आए हैं, मल्टीपल एंड फैक्टर्स। ये दो बात समझिए कि मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 8। एग्जांपल लिया मैंने 8। तो अगर 8 के मल्टीपल की बात करें, 8 के मल्टीपल ऑफ 8 होंगे 8, 16, 24 एंड सो ऑन, और इस तरह आगे तक। तो अब एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल होते हैं टेबल्स। सीधी भाषा में कहें कि पहाड़े को बोलते हैं। अगर 8 के मल्टीपल की बात करेंगे तो हम 8 का पहाड़ा 8, 16, 24 और 32 और इस तरह से आगे तक। ठीक है। दूसरी ओर फैक्टर्स होते हैं वो सारी वैल्यूज जिनकी टेबल में 8 आता है। वो सारी वैल्यूज जिनकी टेबल में, जिनके पहाड़े में 8 आता है। जैसे 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता है 8, 4 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में भी 8 नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, और 8 के पहाड़े में भी 8 आता है। 8 1 8, 8 एकम 8 होता है। तो यहां पे बात हुई मल्टीपल की और फैक्टर्स की। मल्टीपल होते हैं पहाड़े उस संख्या के जिसके मल्टीपल पूछे गए हैं। ठीक है। और फैक्टर्स होते हैं जिनके पहाड़े में वो संख्या आती है। तो यहां पे एक डिफरेंस आ गया मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बीच में। जो मल्टीपल होते हैं वो दी गई संख्या और उससे बड़े होते हैं, और जबकि फैक्टर्स उस संख्या के इक्वल और उससे छोटे होते हैं। यहां पे दो चीजें समझिए। मल्टीपल संख्या के इक्वल और उससे बड़े होते हैं, जबकि फैक्टर्स संख्या से छोटे और संख्या के इक्वल होते हैं। अब हम जाके एचसीएफ को डिस्कस कर सकते हैं। तो एचसीएफ क्या हुए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जितने दो, पहले तो बात करें कॉमन तब होंगे जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें होंगी। जब 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं के बीच में उनके फैक्टर्स कॉमन आ जाएं, और वो भी हाईएस्ट, तो उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो इस वीडियो में अब मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। एचसीएफ निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, जो आपको इजी लगे वो कर लीजिए। मैं एक एग्जांपल से आपको सिखाता हूं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया है, यहां से आप समझ जाएंगे। तो पहले हम निकालते हैं हमारा जो पहला नियम है उससे 16 और 24 का एचसीएफ। तो हम पहले लेंगे फैक्टर्स ऑफ, हमें निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है ना। एचसीएफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर निकालेंगे पहले दोनों के अलग। फैक्टर्स ऑफ 16 एंड फैक्टर्स ऑफ 24। 16 के फैक्टर क्या होंगे। अब देखिए 16 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं आएगा, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है, और 8 के बाद आधे के बाद डायरेक्ट पूरा हो जाता है 16। 24 1 में, 2, 4, 5 नहीं होता, 6 होता है, 7 नहीं होता, 8 होता है, 8 उसके बाद 8 के बाद 9, 10, 11 एंड 12, और 12 के बाद डायरेक्ट हाफ के बाद कंप्लीट हो जाता है। तो ये आ गया 24। अब देखिए इनमें हाईएस्ट कॉमन, अब पहले तो कॉमन देख लीजिए कौन कौन से हैं। कॉमन देख लेते हैं। कॉमन है 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। ठीक है। तो ये हो गए कॉमन। अब इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है 8। हाईएस्ट है 8, तो एचसीएफ हुआ 8, इसका एचसीएफ हुआ 8। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको सिखाऊंगा इसका सेकंड मेथड। वो बहुत ज्यादा इजी है और यहां गलती होने के चांसेस होते हैं, यहां टाइम भी ज्यादा लगता है, लेकिन जो दूसरा मेथड है उसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो इसमें आपको मैं दूसरे मेथड से सिखाऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है।
अब इसमें आप क्या करेंगे, जिसका HCF निकालना है बड़ी संख्या ले लेंगे और छोटी संख्या से उसको डिवाइड करेंगे। अब बड़ी संख्या क्या थी हमारी 24, बड़ी थी नंबर 24, छोटा नंबर है 16, तो डिवाइड करेंगे 16 1 जा 16, 24 माइनस 16 कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद जो भी यहाँ पे शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, उसको हम बाहर कर लेते हैं और जिससे पहले डिवाइड किया था उसको अंदर ले आते हैं। अब इस रूल को थोड़ा याद रखिए, जो बचेगा वो रहेगा बाहर और जो पहले बाहर था जिसे डिवाइड कर रहे थे वो आ जाएगा अंदर। और ये अब डिवाइड कर दीजिए, 8 2 जा 16, रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर आ जाए 0 और जिससे लास्ट टाइम आपने डिवाइड किया था वो होता है हमारा HCF। तो देखिए दोनों में से कौन सा मेथड इजी है, जो आपको इजी लगे HCF आप उससे निकाल लिए। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न आता ही आता है। LCM से आ जाओ, HCF से आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ या फिर वर्ड्स प्रॉब्लम की फॉर्म में आ जाओ, क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं HCF के। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके पास, एक है, हमें निकालना है फाइंड HCF ऑफ 34 एंड 102 और 34। चलिए मैं सेकंड मेथड से निकालता हूं क्योंकि मुझे सेकंड मेथड ज्यादा इजी लगता है। ये वैसे 10th क्लास में पढ़ाया जाता है चैप्टर नंबर 1 में, अगर आपने वहां ध्यान से पढ़ा तो आपको याद होगा। तो क्या करते हैं, इसमें जो बड़ी डिजिट है उसको अंदर ले लेते हैं, बड़े नंबर को, छोटे नंबर हो जाता है बाहर। अब यहां देखिए 3 और 10, 3 तिया 9 और 4 तिये 12। ठीक है, चलिए 4 पे ये पूरा का पूरा 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। यानी कि HCF कितना आ गया 34 आ गया। यही हमारा HCF आ गया। जहां भी शेष 0 आ जाए और जो लास्ट में डिविजर बचे उसे ही बोलते हैं HCF। एक एग्जांपल और लेंगे बस, इसके बाद फिर हम LCM शुरू करेंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं 91 एंड 41। आप बड़ा भी ले सकते हो, ये मैं छोटे छोटे इसलिए ले रहा हूं ताकि आप इजीली इनको सोल्व कर पाए। जब छोटे से सीखेंगे तभी बड़ा कर पाएंगे। तो बड़ी संख्या अंदर, छोटी संख्या बाहर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 जा पे तो ये 49 2 जा 98 ज्यादा हो जाएगा, एक ही रख लो यहाँ पे। 49 1 जा 49, कितना आ गया 11 में से 9 गया 2 और 8 में से 4 गया 4, यहाँ आ गया 42। अब 42 रहेगा बाहर, 49 चला जाएगा अंदर। 42 1 जा 42, यहाँ 42 आ गया, यहाँ बच जाएगा 7 रहेगा अंदर और ये जो बाहर था ये चला जाएगा अंदर। ठीक है, 7 जो रिमाइंडर था वो रहेगा बाहर और ये 42 चला जाएगा अंदर। प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक यहाँ रिमाइंडर 0 ना आ जाए, शेष 0 ना आ जाए। 6 7 42 है ना, तो ये आ गया 0। अब देखिए किस पे आया है, 7 पे। डिविजर लेना है, क्वोशेंट नहीं लेना, डिविजर लेना है। तो इनका HCF क्या हो गया, HCF हो गया 7। उम्मीद करता हूं आपको HCF अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे LCM। जैसे कि आपने देख ही लिया था, LCM का पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या आप कह सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि टेबल। अब इसको सिखाने के भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको ज्यादा इजी लगे आप उससे कीजिए। पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट हमारे पास एग्जांपल है हमारे पास फाइंड LCM ऑफ 40 एंड 48। 40 और 48 का LCM निकालिए। तो मेरा फर्स्ट मेथड है जो हम यूजुअली करते हैं। हम क्या करते हैं, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, इस तरह से लोअर क्लासेस से हम यही करते आ रहे हैं, तो इसी से करेंगे। 2 की टेबल पे 2 पे 20 और ये आ गया 24, फिर 2 पे जाएगा, ये आ गया 10 और ये आ गया 12, फिर 2 पे ये आ गया 5 और ये आ गया 6। अभी भी 2 पे जाएगा, ये 5 नहीं जाएगा लेकिन ये तो जाएगा। इसके बाद 3 पे 5 एज इट इज 3 और ये आ गया 5 1 जा 5। तो इसका LCM क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2, 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 और 8 तिया 24, तो ये आ गया 240। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, दूसरे तरीके हम पहले HCF निकालते हैं। अब देखिए HCF निकालना आपको कितना आसानी से बताया था। तो हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं HCF में बड़ी संख्या को अंदर रखो, छोटी संख्या चली जाएगी
बाहर। डिवाइड करेंगे 40 1 जा 40, नीचे आ गया 8, 8 रहेगा बाहर और ये 40 आ जाएगा अंदर, ऐसे सिखाया था। 8 5 जा 40 और ये आ गया 0, तो HCF हो गया 8। HCF हो गया 8। अब देखिए अगर आपको HCF और LCM निकालना है तो फिर आप ये मेथड अप्लाई कीजिए। अब LCM निकालने का जो मेथड होता है, LCM इक्वल होता है P इंटू Q डिवाइडेड बाय HCF। मतलब समझिए दोनों नंबर जिनका एलसीएम निकालना था दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 40 गुना 48 किससे डिवाइड करेंगे, HCF से। अब 8 दोनों का कॉमन फैक्टर है तो दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा, कि किसी से भी कर लो। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48 एंड 4 6 जा 24, तो ये भी आ गया 240। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, आप दोनों से कर लीजिए। एग्जाम में आप उस हिसाब से करेंगे जिससे आपकी एक्यूरेसी आए और टाइम कम लगे। HCF का और LCM का एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 27 एंड 63। ठीक है, मैं दूसरे मेथड से निकालूंगा, पहले HCF निकालता हूं। HCF के लिए क्या होगा, बड़ी संख्या को हम रखेंगे अंदर और छोटी को रख लेंगे बाहर। 27 2 जा 54, 13 माइनस 4 ये आ गया 9 और ये हो गया 0। 9 बाहर हो जाएगा, 27 अंदर आ जाएगा। 9 3 जा 27 और रिमाइंडर आ गया 0, शेष आ गया 0, तो HCF हो गया हमारा 9। HCF हो गया 9। अब निकालेंगे LCM। तो LCM के लिए क्या होगा, दोनों संख्याओं की कर देंगे आप गुणा और डिवाइड कर देंगे आप 9 से। दोनों को डिवाइड करेगा 9 3 27, 3 को 63 से गुणा कर देंगे, 3 3 9, 3 6 18, दिस इज 189। तो LCM आ गया 189, HCF आया 9। और आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर आप पे डिपेंड करता है कि इजीली आप किससे कर पाते हो। यहां पे एक बात और नोट कीजिए, देखिए HCF दोनों से छोटा है। मैंने पहले कहा था फैक्टर हमेशा छोटा या इक्वल होता है, और LCM मल्टीपल बड़ा होता है, ये बड़ा है। LCM हमेशा बड़ा आता है जबकि HCF छोटा आता है। अब छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन हैं, हम जाते जाते उनको डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आते हैं पेपर में। What is the HCF of 2 consecutive numbers? अगर 2 लगातार नंबर है तो उनका HCF क्या होगा, जैसे लगातार हो गए 5 और 6, तो इनका HCF क्या होगा, इनका HCF हमेशा 1 होता है। ये मत सोचना ही कुछ भी नहीं है तो 0 डाल दें, ये होता है 1, याद रखना। अगर 2 लगातार नंबर है तो उनका HCF 1 होगा। नेक्स्ट, What is the HCF 2 consecutive even number? अगर 2 इवन नंबर एक साथ लगातार हैं तो उनका HCF क्या होगा। अब जैसे 2 लगातार क्या होगा, 6 के साथ 8 हो जाएगा, तो इनका HCF होता है 2। ठीक है, 2 इवन नंबर का सम संख्याओं का HCF, लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 consecutive odd नंबर, 2 विषम संख्या, 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होता है। जैसे विषम होगी 7 के साथ 9, ये दोनों ही विषम है तो इनका HCF होगा 1। ठीक है, अब अगर लगातार 2 नंबर आए तो HCF 1, लगातार 2 विषम संख्याएं तो भी 1, और अगर लगातार 2 सम संख्याएं तो उनका आएगा 2 HCF। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने की एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, दूसरा होता है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि यहाँ पे हम LCM निकालें कि HCF निकालें। पेपर में बच्चे करके आते हैं और ऑप्शन में दोनों ही निकाल के दिए होते हैं, एक LCM दिया होता है, एक HCF दिया होता है, बच्चे पता नहीं क्या निकाल के आते हैं, फिर आगे कहते हैं सर हमने तो ठीक निकाला था, हमारा आंसर पता नहीं ठीक है कि नहीं, हम कंफ्यूज हो गए कि LCM निकालेंगे HCF निकालें। ये कंफ्यूजन हम आपकी नेक्स्ट क्लास में दूर करेंगे, आपको समझाएंगे किस क्वेश्चन में LCM निकालना होता है और किस क्वेश्चन में HCF निकालना होता है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और हम आपको सिखाएंगे HCF और LCM से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम अगली क्लास तक। तब तक आप HCM और LCM प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं जाते जाते आपको एक चीज और बता दूं कि HCF का एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं GCD। ये GCD HCF का ही नाम है। देखिए, G मतलब ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, वही बात होगी। कॉमन, कॉमन, यहाँ डिवीजर होता है, ये फैक्टर होता है। अगर पेपर में GCD पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, GCD का मतलब भी HCF ही होता है। उम्मीद करता हूं HCF और LCM निकालना आपको समझ में आया होगा।
आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।